स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन का क्लास 2 लेकर आ गया हूँ। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आपका टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन है रीजनिंग के अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है, ये जो चैप्टर है वो रीजनिंग के अंतर्गत आता है, जो क्लासिफिकेशन का एक आता है। तो इस क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्वेश्चन अगर आप बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो चलिए आज समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए BDCE GI और NL, इसमें जो है सबसे अलग जो है ऑड जो होगा उसको चुनना है। सबसे ऑड, इस चार में भी सबसे ऑड कौन सा है उसको चुनकर हमें बताना है। ठीक है, तो ऑड चुनने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जो है अल्फ़ाबेट संबंधित है। तो अल्फ़ाबेट में है तो क्या करना है, इसको आपको याद करना होगा इसका नंबर। ठीक है, कि B कितने नंबर आता है, D कितने नंबर आता है, C कितने नंबर आता है, E कितने नंबर आता है। तो इसी को ABCD का जो भी जेड तक जो होता है, जो 26 लेटर होता है उस सभी का नंबर याद करना होगा, तभी क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, B की हम बात करें तो B जो होता है वो होता है 2 नंबर पे। ठीक है, B कितना नंबर होता है, B होता है 2 नंबर पे। ठीक है, और D कितने नंबर होता है, 4 नंबर पे होता है। C कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है। E कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। G कितने नंबर पे होता है, G जो होता है वो होता है 7 नंबर पे, और I जो होता है वो होता है 9 नंबर पे। ठीक है, N जो होता है वो होता है 14 नंबर पे, और L जो होता है वो होता है 12 नंबर पे। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए इसको क्या करना है, ये 2 में अगर 2 हम जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया, 4। 3 में अगर हम 2 जोड़ दिए हैं तो 5 हो गया। 7 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, और 14 में क्या किए हैं, 2 घटाएंगे तभी तो 12 होगा। ठीक है, तो सबसे और इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ सब। ठीक है, तो सबसे अलग की बात करें तो सबसे अलग जो हो गया ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको हम निकालते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन के और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला जो काम करते हैं, सबसे अलग जो है कौन सा है, जो होता है वो कितने नंबर होता है, 8 नंबर पर होता है। ठीक है, H होता है 8 नंबर पे, और K जो होता है वो होता है आपको 11 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर होता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, B जो होता है वो होता है 2 नंबर पे, D जो होता है वो होता है 4 नंबर पे, समझ गए। F जो होता है, F की हम बात करें तो F जो होता है 6 नंबर पे होता है, और I जो होता है वो होता है 9 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर पे होता है, और M जो होता है वो होता है 13 नंबर पर, और P जो होता है वो होता है 16 नंबर पे, समझ गए इतना। अब देखिए 8 में अगर 3 हम प्लस करते हैं तो 11 होता है, और 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 होगा, और 6 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 13 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक देखिए, इसमें जो है पहला वाला में जो है 3 प्लस हो रहा है, दूसरे वाला में 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है। तो सीरीज चल रहा है, जब 3 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 3 माइनस ना होना चाहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 3 प्लस हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें 2 प्लस होना चाहिए। ठीक है, जबकि कितना है, 3 प्लस है, इसलिए ये जो है चौथा क्या हो गया, इसका ऑड हो गया। इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 4, समझ रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें क्या है, कौन सा ऑड है इस चीज़ को बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो है हमें नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि C कितने नंबर आता है, K कितने नंबर आता है, F कितने नंबर पर आता है, W कितने नंबर आता है। तो आप लोग ABCD लिख करके आप लोग याद कर सकते हैं, उसका अपोजिट भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए C जो आता है ABC यानी 3 नंबर पर आता है, C आता है 3 नंबर पे, ABCDE कितने नंबर, 5 नंबर पे। ठीक है, तो 5 नंबर पे आता है कौन सा, E। K जो आता है वो आता है आपको 11 नंबर पे, और I जो आता है वो आता है 9 नंबर पर। F जो आता है वो आता है 6 नंबर पे, D जो आता है वो 4 नंबर पे, W जो आता है वो आता है
23 पे, ठीक है, 23 पे आता है और यू जो आता है 21 पे आता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो अंतर देखिए यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 11 में से 2 घटेगा तो कितना 9 हो जाएगा। और इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर 2 प्लस माइनस हो रहा है, फिर यहाँ देखिए 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, समझ गए। 23 में से 2 घटाएंगे तभी तो 21 होगा। इसमें से क्या है 2 माइनस हो रहा है। अब इसमें क्या आप देख रहे हैं सबसे अलग कौन सा है, आप देख रहे हैं, देखिए इसमें भी 2 माइनस हो रहा है, इसमें भी 2 माइनस हो रहा है और इसमें भी 2 माइनस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। इसीलिए आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा इसका, और सबसे अलग जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जो समझ लीजिए। एल जो होता है वो होता है 12, ठीक है। एल कितना होता है, वो 12 होता है। ओ कितना होता है, 15 होता है। और के जे कितना होता है, वो 10 हो जाएगा, समझ गए। और एफ जो होता है वो 6 होता है। आई जो होता है वो होता है 9, ठीक है। आई क्या होता है, आई 9 होता है, 6 होता है। और डी कितना होता है, 4 होता है, समझ गए। आर जो होता है, आर की बात करें तो आर कितना हो जाता है 18। टी यू यानी यू जो होता है 21। और पी जो होता है वो होता है 16, समझ गए। और आई जो होता है, आई जो होता है वो होता है 9। एल जो होता है 12। एन जो होता है 14, ठीक है। अब चलिए इसमें हम अंतर कर लेते हैं। आप लोग को लेटर इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग लेटर अगर याद भी ना हो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 12 और 15, तो 12 में हम 3 अगर जोड़ देते हैं तो 15 हो जाएगा। अब 15 में से अगर 5 हम घटा देंगे तभी तो 10 आएगा, समझ गए। देखिए 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 18 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में से हम कितना 5 घटाएंगे तभी तो 16 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 9 में प्लस अगर 3 करते हैं तो कितना होता है, 9 3 12। अब सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ गलती हो गया है। 12 प्लस 2 तब ना 14 होगा, +2 यहाँ पे +2 ना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें +3 प्लस -5, फिर इसमें क्या हो रहा है +3 -5 +3 -5, यहाँ पर +3 +2, ठीक है। तो ये जो है सबसे अलग हो गया क्योंकि इनमें +3 -5 हो रहा है, तीनों में सेम है। लेकिन इसमें हो रहा है +3 +2, तो सबसे अलग हो गया। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें चुनना है सबसे अलग कौन सा, इसमें ऑड कौन सा है। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे समझ लीजिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो नंबर है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल जो होता है, एल कितना होता है 12 होता है। एम कितना होता है 13 होता है। एन कितना होता है 14 होता है। जे कितना होता है 10 होता है। इसे याद रखिए, ठीक है। ये आप लोग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, अगर याद भी ना हो, ठीक है। ये सी जो होता है वो 3 होता है। डी जो होता है 4 होता है। ई जो होता है 5 होता है। और ए जो होता है 1 होता है, समझ गए। अब यहाँ देखिए एक्स जो होता है वो हो जाता है 24 होता है। उसके बाद वाई जो होता है वो हो जाता है 25। और जेड जो होता है वो होता है 26। और भी जो होता है 22, ठीक है। वाई की हम बात करें तो वाई हो जाएगा 25। और जेड जो हो जाएगा 26। ए जो हो जाएगा 1। बी जो हो जाएगा 2, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें सबसे जो ऑड की बात करें, देखिए यहाँ पे 12 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 13। और 13 में 1 प्लस करेंगे 14। और 14 में 4 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, समझ गए। 1 में 3 में जो है 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में फिर 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 में 4 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, समझ गए। 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। और 26 में से फिर 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ देखिए 25 में 1 जोड़ दिए तो 26 हो गया। 26 में से देखिए 26 में से जो है ये जो है ये कितना हो जाएगा माइनस का 25 हटाएंगे तभी तो 1 होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो है +1 हुआ, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे जो 26 है, 26 में से 1 लाने के लिए हम कितना करेंगे
तो इसको हम करेंगे 25, ठीक है। अब देखिए सबसे ऑड इसमें क्या है। सबसे ऑड की हम बात करें दोस्तों, तो देखिए 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे -4, फिर 1 प्लस -4, फिर 1 प्लस -4, फिर 1 प्लस -25 प्लस 1। ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये 3 सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन चौथा जो है ये गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। समझ गए? आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप लोग को ये क्वेश्चन समझना है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। COMMENT, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देना है, आंसर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स से इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।